My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Inu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वन वर्ड सेलेक्टिव का एसे नंबर 7 ब्रिजेस। ब्रिजेस का मीनिंग अच्छी तरह आपको पता है। पुल कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर एक पुल होता है फिज़िकल जिस पे हम ट्रैवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और रिवर के ऊपर बना हुआ होता है या फिर ऐसी जगह के ऊपर बना हुआ होता है जहाँ से जो है ट्रैवलिंग ईजियर हो जाती है। ओके, यहाँ पर जो ब्रिज है वो सिंबल है, सिंबॉलिक है। द चैप्टर ब्रिजेस इज रिटन बाय कुमुदिनी लखिया, और कुमुदिनी लखिया कथक और भरतनाट्यम डांसर हैं। और इस चैप्टर के बारे में छोटी सी समरी हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर। ब्रिजेस टेल्स अस हाउ कुमुदनी लखिया बिकेम अ डांसर। ये जो चैप्टर ब्रिजेस है वो हमें बताता है कि कुमुदनी लखिया कैसे एक नृत्यांगना बनी। शी डिस्क्राइब्स हर लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ बिकमिंग ए डांसर। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जितने जो भी उन्होंने फॉलो किया डांसर बनने के लिए वो सब डिस्क्राइब किया इस चैप्टर में। शी डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस इनहेरेंट विद डांसिंग, और उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चुनौतियाँ जो है डांसिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। द ब्रिजेस इज़ अ सिंबल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस। यहाँ पर जो ब्रिजेस है वो प्रतीक है सारी चुनौतियों से ऊपर आने की एंड कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को अलग अलग पार्ट से रिलेट करने की, कनेक्ट करने की। शी शोज हाउ ब्रिजेस हेल्प पीपल मूव फॉरवर्ड एंड ग्रो, और उन्होंने दिखाया है कि जो ब्रिजेस होते हैं लोगों को आगे बढ़ने में और उनको वृद्धि होने में कैसे उनकी हेल्प करते हैं। मॉरल क्या है इसका? इट टीचेस अस द एसे ब्रिजेस टीचेस अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्शंस इन बोथ अ फिजिकल एंड सिंबॉलिक सेंस। बताता है कैसे फिजिकल शारीरिक रूप में और प्रतीक रूप में कैसे हम एक दूसरे के बीच में कनेक्शन जो है वो बनाते हैं। द चैप्टर इनकरेजेस टू प्रेज द रोल ऑफ ब्रिजेस, और ये जो चैप्टर है ये प्रोत्साहित करता है जो ब्रिज का रोल है इसके अंदर उसकी प्रशंसा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है इन मेकिंग ट्रैवलिंग ईजियर। और ये फिजिकली जो ब्रिज है हमारी यात्रा को आसान बनाता है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड प्रोग्रेस, और लोगों को एक दूसरे के पास लाता है जिससे कि उनकी प्रोग्रेस हो सके। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन ब्रिजेस रिटन बाय कुमुदनी लाखिया, a Bharatnatyam and Kathak dancer. Look for these words and expression in the text and guess their meaning from the context. इन्फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को नहीं मानना, उल्लंघन करना या अपराध करना, ओबे ना करना। डिमीनियोर इज़ अ बिहेवियर, हमारा व्यवहार। ड्यूबियस असर्शन मीनिंग, जब हमें शक होता है किसी चीज़ को स्वीकार करने का। सिनर्जी का मीनिंग क्या होता है? टू मेक बैलेंस, तालमेल बना के रखना। इट इज़ अ काइंड ऑफ सिम्फनी, कि एक तरह का बैलेंस सबके बीच में बनाकर रखना, तालमेल बनाकर रखना। नाउ इफ़ माई यंगर सेल्फ कुड सी, अगर मेरी युवा दिन देख सकते मुझे, नाउ शी वुड बी इनक्रेडुलस, अब वह अविश्वसनीय हो गई थी। इनक्रेडुलस का मीनिंग अनबिलीवेबल, कि अगर मेरी युवा दिन मुझे अब देख पाते तो विश्वास नहीं कर पाते। शी वुड बी इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय हो जाता। दैट आई वुड वर्क इन द फील्ड ऑफ डांस, और मैंने काम किया नृत्य के क्षेत्र में, और डिसाइफर और खोज निकाले, एंड ट्रांसलेट डांस फॉर माई ओन कॉम्प्रिहेंशन, और मैंने अनुवाद किया डांस का अपनी ही समझ के अनुसार। उसके अंदर जो नई नई चीज़ें थी डांस के अंदर उन्हें डिसाइफर किया, डिस्कवर किया, उनके ऊपर से नई पुरानी चीज़ जो भी ऐसी नई चीज़ें थी उन पे से पर्दा हटाया, और मैंने अनुवाद किया कि डांस क्या होता है। मैंने अपनी समझ से डांस को जो है वो डिफ़ाइन किया। कॉल इट कोरियोग्राफी, इसे कह दें कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या होती है? जब हम किसी को डांस इत्यादि सिखाते हैं। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें। वुड हैव बीन अनबिलीवेबल, ये सब कुछ चीज़ें अविश्वसनीय हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, इस और आई एम पर्टिकुलरली एनवियस ऑफ डांसर्स, और निश्चित रूप से विशेष रूप से मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है उन डांसर से हु क्लेम दैट दे वर बोर्न टू डांस, जो कि दावा करते हैं कि हम तो नाच करने के लिए ही, डांस करने के लिए ही पैदा हुए हैं।
implying that it was clearly laid out for them, और ये बात इस बात का जवाब देती है, it was clearly laid out for them from the beginning, और शुरू से ही वो इसका आधार डाल देते हैं, शुरू से ही ये स्पष्ट है। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए, आई फाइंड दिस असर्शन ड्यूबियस, कि ये स्वीकार करना थोड़ा सा शक के दायरे में आता है। इट इज़ रियरली दैट इट इज़ी, ये मुश्किल से बहुत आसान है। टू डांस मीन्स टू स्ट्रगल, डांस करने का मतलब है संघर्ष करना। आई बिलीव इट इज़ द सेम इन एनी डिसिप्लिन, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये बिल्कुल एक जैसा है किसी भी अनुशासन में, किसी भी डिसिप्लिन में। बिकॉज डिसिप्लिन इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रगल, क्योंकि अपने आप को अनुशासित रखना, अनुशासन में रहना अपने आप में एक संघर्ष है। आई बिलीव आई वॉज नॉट सिंपली बोर्न टू डांस, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं सिर्फ नाच करने के लिए पैदा नहीं हुई। आई वॉज बोर्न टू लिव, मैं जीने के लिए पैदा हुई हूँ। एंड नाउ, और अब, एज द पैच वर्क ऑफ माई लाइफ बिकम्स, माई लाइफ कम्स इन टू क्लियर फोकस, और अब जबकि ये जो मेरी पैच वर्क है ना, मेरी ज़िंदगी का जो घपला है ना, जो मेरी ज़िंदगी का जो घपला है, कम्स इन टू क्लियरर फोकस, अब ये साफ उस क्षेत्र में आया है। आई कैन सी क्लियर ब्रिजेस, और अब मैं देख सकती हूँ, साफ साफ पुलों को देख सकती हूँ, बिटवीन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, मेरी ज़िंदगी के अनुभव, और एंड माई वर्क इन डांस, और मेरा डांस के अंदर मेरा काम और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इन दोनों के बीच में मैं पुलों को देख सकती हूँ कि कैसे मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और डांस को मेरी लाइफ के बीच में जो ब्रिजेस हैं उन्होंने कैसे जोड़ा। इन ऑल ट्रूथ एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते सब कुछ सही सही में, आई नेवर डिड नॉट वॉन्ट टू डांस, मैं कभी नाच करना नहीं चाहती थी। इट वॉज फोर्स्ड अपॉन मी बाय डोटिंग मदर, और ये डोटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली मेरी जो मदर थी, उन्होंने मेरे ऊपर इसको फोर्स किया, लादा। एंड अ साइलेंट फादर, और मेरे चुप रहने वाले पिता ने, और मेरी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली माँ ने मजबूरी में बहुत ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ये लादा। माई फादर प्रोबेबली kept his peace to avoid argument, मेरे पिता शायद शांति से रहते थे और वह सारी के सारे आर्ग्यूमेंट्स, विवादों को नज़रअंदाज करते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पिताजी चिल्लाएंगे, माँ भी चिल्लाएंगे, तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा। फ्रॉम द बिगनिंग माई लेसन्स टुक प्लेस अंडर ट्राइंग कंडीशंस, और मैं शुरू से ही मेरे जो पार्ट थे डांस के, वो बहुत ही कोशिश करने वाली परिस्थितियों में हुए। दो आई बिलीव दैट द कंडीशंस वर मोर ट्राइंग फॉर माई मदर, हालांकि मैं विश्वास करती थी कि ये जितनी परिस्थितियां हैं वो मेरी मदर की कोशिशों के लिए हैं, देन फॉर मी, बजाय मेरे। शी ट्रैवल्ड इन लोकल ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, मेरी माँ यात्रा करती थी लोकल बहुत भीड़ भरी ट्रेनों के अंदर, टू डांस क्लास विद द अनविलिंग चाइल्ड, और वह डांस क्लास में मुझे ले जाती थी, और वो एक ऐसे बच्चे को ले जाती थी, मैं बिल्कुल अनविलिंग रहती थी। अनविलिंग का मतलब मेरी ज़रा सी भी इच्छा नहीं होती थी डांस क्लास में जाने की। और नाउ टायर्ड फ्रॉम अ होल डे एट स्कूल, और मैं एक ऐसा अनविलिंग बच्चा थी जो कि सारा दिन स्कूल में थक जाती थी, फिर भी मेरी मदर मुझे डांस क्लासेस के लिए ले जाती थी ओवर क्राउडेड ट्रेन्स के अंदर। शी वेटेड अ होल आर इन द नॉट सो क्लीन एंटे रूम ऑफ माई गुरुज हाउस, और वो लगभग होल आर, और वो 1 घंटा इंतज़ार करती थी एक ऐसे एंटे रूम का मतलब होता है पूर्व कक्ष, आगे के कमरे में, जो कि मेरे गुरु जी का था, जो कि बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। एंड देन एंड्योर द सेम जर्नी बैक, और फिर हम सहन करते थे दोबारा वैसे ही जाने की यात्रा, क्राउडेड ट्रेन्स के अंदर, हम लोकल के अंदर हम फिर दोबारा वापस जाने की यात्रा को शुरू करते थे। दिस वॉज इन बॉम्बे, ये सब कुछ बॉम्बे में था। एंड माई फर्स्ट डांस लेसन्स वर विद गुरु सुंदर प्रसाद, और मेरा डांस का जो पहला सबक था वो गुरु सुंदर प्रसाद के साथ था, हु लिव्ड इन चौपाटी, जो कि चौपाटी में रहते थे। वाइल वी लिव्ड इन खार, जबकि हम खार में रहते थे। वी टुक द ट्रेन, हम ट्रेन लेते थे, देन अ बस, उसके बाद बस, और फिर पैदल चलते थे। एंड द होल ट्रिप टुक रफली 45 मिनट्स ईच डे और ईच वे, और हर एक रास्ता जो था वो हमारा जो ट्रिप था वो 45 मिनट जो है हर रास्ता लेता था, जाने का भी और आने का भी। इंटरेस्टिंगली, बड़ी ही मजे की बात है, इट वॉज द फिल्म इंडस्ट्री दैट स्पोर्ड माई मदर, ये फिल्म इंडस्ट्री थी जिसने प्रेरित किया मेरी मदर को टू एनरोल मी इन डांस क्लासेस, और मेरी मदर को प्रेरित किया कि वो मुझे डांस क्लासेस के अंदर डाल दें।
व्हेन आई वाज 7, जब मैं 7 साल की थी, वी वेंट टू सी अ मूवी स्टार्टिंग मुमताज़ अली और स्टारिंग मुमताज़ अली। और मैं जब 7 साल की थी तब मैं एक मूवी देखने गई जिसके स्टारर जो थे, स्टार्स मुमताज़ अली थे, फादर ऑफ कॉमेडियन महमूद, और मुमताज़ अली जो हमारे कॉमेडियन हैं महमूद, उनके पिता थे। अली डिड अ डांस नंबर इन द फिल्म, और अली ने मुमताज़ अली ने डांस किए उस फिल्म के अंदर, विद विच आई बिकेम फैसिनेटेड, और उनके डांस को देखकर मैं आकर्षित हो गई। व्हेन वी अराइव्ड होम, और ये मूवी देखने के बाद जब हम घर पहुँचे, आई बिगिन प्रेंसिंग अराउंड द हाउस, मैं प्रेंसिंग का मतलब मैंने घर में इधर उधर उछल कूद करनी शुरू कर दी, इमिटेटिंग द फिल्म एक्टर एंड माई मदर, और मैंने नकल उतारनी शुरू कर दी फिल्म एक्टर की और मेरी मदर की, हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग, इमिटेटिंग द फिल्म एक्टर, और मैंने फिल्म एक्टर की जो है नकल करनी शुरू कर दी, एंड माई मदर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग, और मेरी माँ जो कि मुझे बिल्कुल चुपचाप होकर के देख रही थी, वॉज द वन हु सेड, सिर्फ एक अकेली वही थी जिसने कहा, कुमुदनी यू आर बोर्न टू डांस, उन्होंने कहा कुमुदनी तुम डांस करने, नृत्य करने के लिए पैदा हुई हो। आयरनिकली, व्यंग से, आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ दिस स्टोरी, मेरे मन में इस कहानी को याद करने की कोई भी याददाश्त नहीं है। इट वॉज माई मदर हु सॉ दिस इनेट एबिलिटी इन मी, और ये मेरी माँ थी जिन्होंने मेरे भीतर एक आंतरिक क्षमता को देखा। हर बिलीफ वॉज सो स्ट्रॉन्ग, और उनका जो बिलीफ था, उनका जो विश्वास था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था, दैट शी वेंट थ्रू द ग्रूलिंग एक्सरसाइज, और वह भीषण, ग्रूलिंग का मतलब होता है हार्ड वर्क, बहुत ही सख्त मेहनत की कसरत करती थी, ऑफ टेकिंग मी टू डांस क्लास, और वह ग्रूलिंग भीषण मेहनत करती थी, मुझे ले जाती थी डांस क्लास में 4 दिन हफ्ते में, विदाउट कंप्लेंट, बिना शिकायत किए मेरी मदर हफ्ते में 4 दिन मुझे डांस क्लास ले जाया करती थी। हाउएवर माई चाइल्डहुड एजुकेशन वॉज composed of much more than just dance and academics, और मेरा जो बचपन की जो शिक्षा थी वो डांस और मेरी पढ़ाई लिखाई से कहीं ज़्यादा बनी हुई थी। आई डिड नॉट लिव इन अ वैक्यूम, और मैं बिल्कुल खालीपन में नहीं रहती थी। आई वॉज समन्ड बाई लाइफ एंड लर्न मैनी ऑफ माई लेसन्स, आई वॉज सराउंडेड बाई लाइफ, मैं पूरी तरह से ज़िंदगी से घिरी थी और मैंने बहुत सारे वहाँ पर सबक सीखे। लेसन्स दैट आई स्टिल कैरी विद मी, और मैंने वो पार्ट सीखे जो कि आज तक भी मैं उन्हें लेकर चलती हूँ। आई ग्रीव अप ड्यूरिंग द वोलालाइट एरा, वोलालाइट का मतलब होता है परिवर्तनशील, चेंजेबल, और मैं जो हूँ बड़ी हुई हूँ इस परिवर्तनशील चेंजेबल युग में। अ टाइम ऑफ वॉर, युद्ध का समय, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और भारत की आज़ादी के आंदोलन, कंपाउंडेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इसके साथ साथ जुड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध, इन विच इंडिया प्लेड अ रोल इन मिलिट्री ऑपरेशंस, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारत ने मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जितने भी मिलिट्री के ऑपरेशंस हुए हैं उनके अंदर सभी में भारत ने भाग लिया। माय फादर बीइंग एन इंजीनियर, मेरे पिता जो कि एक इंजीनियर थे, वॉज कॉल्ड अपॉन टू बिल्ड द कैंटोनमेंट, उन्हें बुलाया गया एक छावनी, कैंटोनमेंट एरियाज फर्स्ट इन दिल्ली, और उन्हें दिल्ली में एक छावनी बनाने के लिए बुलाया गया। छावनी क्या होती है? जहाँ पर सैनिक इत्यादि रहा करते हैं। देन इन नैनी एंड इलाहाबाद, उसके बाद उन्हें नैनी और इलाहाबाद में बुलाया गया। इन दिल्ली वी वर अलॉटेड अ स्प्रॉलिंग हाउस, और दिल्ली के अंदर हमें एक विशालकाय घर दिया गया था ऑन हार्डिंग एवेन्यू में, जो कि अब तिलक मार्ग है, विद लियाकत अली, और लियाकत अली के साथ हमें दिया गया था। लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और बाद में लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने एज अवर नेबर, और ये हमारे पड़ोसी थे। हमें वहीं पर एक बड़ा सा घर दिया गया और लियाकत अली वहीं पे रहते थे, वह हमारे पड़ोसी थे। वंस हिज गार्डनर कॉट मी एंड माई ब्रदर, एक बार उनके माली ने मुझे और मेरे भाई को पकड़ लिया। मेरे भाई का नाम है सुरेश। पिकिंग गावर्स फ्रॉम हिज ट्री, हम लोग उनके पेड़ों पर से अमरूद तोड़ रहे थे। ही ग्रैब्ड अस बाय द ईयर, उसने हम दोनों के कान पकड़े माली ने, एंड प्रेजेंटेड अस बिफोर द मास्टर फॉर पनिशमेंट, और अपने मालिक लियाकत अली के पास ले गए, हमें सजा दिलवाने के लिए माली हमें ले गया। नाउ
लियाकत अली नॉट ओनली लेट अस कीप द गावर्स, और लियाकत अली ने ओनली लेट अस कीप द गावर्स बट एक्सटेंडेड एन ओपन इनविटेशन, उन्होंने ना केवल हमें वो अमरूद दिए बल्कि उन्होंने बढ़ा दिया वो ओपन इनविटेशन, उन्होंने बढ़ा दिया, एक खुला निमंत्रण हमें दे दिया टू पिक द फ्रूट्स, कि हम जब चाहे अमरूद ले सकते हैं, वेन एवर वी विश्ड, जब भी हम चाहें हम अमरूद वहाँ से ले सकते हैं। हाउएवर दिस जनरस ऑफर वॉज accompanied बाय द माली's फेस, और ये जो उनका दया से भरा हुआ जो प्रस्ताव था उससे माली का चेहरा देखने लायक था, विच वॉज सो हॉरिफाइंग एंड रिवेंजफुल, और माली के चेहरे पर क्रोध था और बदला लेने की भावना थी, दैट वी नेवर वेंट नियर दैट गार्डन अगेन, और हम उस बगीचे के नज़दीक फिर कभी नहीं गए। इट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट लेसन्स, और ये मेरे सारे सबकों में से एक सबक था, इन द गेम्स दैट पॉलिटिशियन प्ले, और ये कि किस तरह का खेल राजनीतिज्ञ खेलते हैं। फादर वुड नाउ हैव टू मूव टू वेर एवर आर्मी कंस्ट्रक्शन वॉज रिक्वायर्ड, और पिताजी को, मेरे फादर को वहाँ जाना पड़ता जहाँ पर भी सेना के कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती, वहाँ पर मेरे पिताजी को जाना पड़ता। देयरफॉर व्हेन आई वॉज 9 years ओल्ड, और अतः जब मैं 9 साल की थी, द डिसीजन वॉज मेड टू सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल, और जब मैं 9 साल की थी तब एक निर्णय लिया गया कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे वाद विवादों के बाद, एडवाइस सलाहों के बाद, कॉन्सिडरेशन सोच विचार के बाद, एंड रिसर्च और अनुसंधान करने के बाद, ऑन द पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स के ने बहुत वाद विवाद किए, सलाह ली, सोचा समझा, रिसर्च की, आई वॉज पैक्ड ऑफ टू क्वीन मैरीज कॉलेज, और मुझे जो है मेरा सामान पैक करके मुझे क्वीन मैरी कॉलेज स्कूल लाहौर के अंदर भेज दिया गया। एट दैट टाइम इन इंडिया, उस समय लाहौर भारत में था। नाउ आई हैड नॉट नोन अ डे अवे फ्रॉम होम, मैंने एक दिन भी कभी नहीं जाना था घर से दूर रहना, बट द आइडिया ऑफ लिविंग विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑफ माई एज, लेकिन मेरी जैसी उम्र की लड़कियों के साथ में रहने का विचार, एंड स्टार्टिंग इन अ फैंसी स्कूल, और बड़े ही बढ़िया स्कूल के अंदर पढ़ाने का जो मन था, वॉज बोथ एक्साइटिंग एंड वरीसम, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, उत्तेजित करने वाला था और चिंता से भरा था। एज क्यूरियोसिटी वॉज मिक्सड विद सैडनेस, लेकिन यहाँ पर आकर उत्सुकता के साथ मेरी उदासी भी मिल गई थी। भाई उत्सुकता तो थी हर चीज़ की, लेकिन मैं उदास भी रहती थी। नो मोर शफलिंग टू एंड फ्रॉम क्लास, और क्लास में इधर से उधर की शफलिंग नहीं होती थी, एंड नो मोर ओवर बियरिंग गुरुजी, और मुझे यहाँ पर और ज़्यादा गुरुजी को सहन करने की ज़रूरत नहीं थी। नो सच लक, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। मदर सेंट अ डांस टीचर राधे लाल मिश्रा, सुंदर प्रसादिस नेफ्यू, और उन्होंने, मेरी माँ ने, मेरे इतनी अच्छी भाग्य नहीं थी, मेरी माँ ने मेरे डांस टीचर राधे लाल मिश्रा जो कि सुंदर प्रसाद मिश्रा के भतीजे थे, उन्हें अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ भेज दिया। शी हायर्ड अ स्मॉल अपार्टमेंट फॉर हिम इन लाहौर, और उन्होंने जो है एक छोटा सा घर लाहौर में किराए पर खरीद लिया, एंड अरेंज्ड अ शेड्यूल फॉर माई लेसन्स, और उन्होंने टाइम टेबल भी बना दिया मेरे डांस के लेसन्स का। डिस्पाइट हर बिलीफ दैट आई वॉज बोर्न टू डांस, और यहाँ तक कि उनके इस विश्वास के बावजूद कि मैं नृत्य के लिए पैदा हुई हूँ, आई डिड नॉट इंजॉय डांस क्लासेस, मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आता था नृत्य की कक्षाओं में। क्वाइट फ्रैंकली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हूँ, देवर नो फन, इनमें कोई भी मौज मस्ती नहीं थी। आई फेल्ट एज इफ नथिंग प्रोग्रेस, मैंने महसूस किया कि इसमें कोई उन्नति नहीं है। दैट आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट माई गुरु ऑर्डर्ड, और मैं सिर्फ वही कर रही थी जो मेरे गुरु आदेश देते थे। आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड, मैं हमेशा से ही उत्सुकता से भरा हुआ बच्चा थी, एंड आई वॉन्टेड टू नो, और मैं जानना चाहती थी, एंड अंडरस्टैंड वॉट आई वॉज डूइंग, और मैं समझती भी थी कि मैं क्या कर रही थी। वाई वॉज आई गायरेटिंग इन दिस वे, मैं इस तरह से क्यों चक्कर लगा रही थी, डांस करते करते क्यों घूम रही थी। बट माई टीचर कुड नॉट, लेकिन मेरे टीचर को और वुड नॉट, ना मेरे टीचर को ये समझ सकते थे, ना ही उन्होंने समझा। एक्सप्लेन इट टू मी, कि वो मुझे बताएं।
आई वॉज एनवियस ऑफ अदर गर्ल्स, मुझे बड़ी ईर्ष्या चिढ़ होती थी दूसरी लड़कियों से, हु वर प्लेइंग टेनिस एंड बास्केटबॉल, जो कि टेनिस और बास्केटबॉल खेलती थी, वाइल आई वॉज डूइंग दिस थिंग कॉल्ड कथक, और मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही थी जिसे कथक कहते हैं। माई मदर कन्विंस द प्रिंसिपल, और मेरी माँ ने प्रिंसिपल जो वहाँ की थी, मुख्य अध्यापिका जो थी, उनको समझाया, जो कि एक ब्रिटिशर थी, जो कि एक अंग्रेज़ थी, दैट टू डांस वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। मेरी माँ ने समझाया कि नृत्य करना एक तरह की प्रार्थना होती है, एंड दैट शी कुड नॉट कर्ब रिलीजियस फ्रीडम, और उसने कहा, मेरी मदर ने कहा कि उन्हें धार्मिक आज़ादी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती। हैविंग स्पेंड सेवरल ईयर्स इन अ स्कूल, और बहुत सारे वर्ष स्कूल में बिताने के बाद, वेयर मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स वर ब्रिटिश, और ये स्कूल जहाँ पर सारे ही टीचर्स अंग्रेज थे, आई हैव कम टू लाइक दियर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, और मैंने उनकी तरह अनुशासन में रहने की जो फॉर्म थी, जो क्रिया थी, उसे सीखा। डिसिप्लिन इन वंस डेली रूटीन, और डिसिप्लिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डज ब्रिंग डिसिप्लिन इन थिंकिंग, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुशासन में रहने से मेरे सोच विचार में भी, सोचने में भी अनुशासन आ गया था। You begin to place your thoughts in neat little piles, और आप अपने विचारों को बिल्कुल साफ सुथरे छोटा सा ढेर बनाकर वे इस तरीके से रख सकते हैं, यू डू योर यूनिफॉर्म्स एंड शूज़, जैसे कि आप अपने यूनिफॉर्म और जूतों को रखते हैं। इट वॉज 3 weeks बिफोर द फाइनल स्कूल एग्जामिनेशन, और स्कूल के अंतिम परीक्षा के 3 हफ्ते पहले, मैट्रिकुलेशन एट दैट टाइम, इसे उस समय मैट्रिकुलेशन कहते थे, व्हेन माई लाइफ चेंज ड्रामेटिकली, और उसी समय नाटकीय तौर पर मेरी ज़िंदगी बदल गई। आई वॉज कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। व्हाट हैड आई डन, अरे मैंने क्या किया था? द ओनली रीज़न वन वॉज कॉल्ड टू मिस कॉक्स's ऑफिस, और मिसेस कॉक्स जो कि हमारी प्रिंसिपल थी, उनके कमरे में बुलाए जाने का एक ही कारण था, वॉज बिकॉज ऑफ सम इन्फ्रैक्शन, कि मैंने कोई अपराध किया था या मैंने कोई कानून तोड़ा था। वाइल शी वॉज अ काइंड एंड डिप्लोमेटिक पर्सन, और वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और डिप्लोमेटिक थी, अपनी अपनी चलाने वाले व्यक्ति थी। शी वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट एंड फर्म, और वह बहुत ज़्यादा सख्त थी। और लेटर, बाद में, व्हेन आई माई सेल्फ बिकेम अ टीचर, और जब मैं खुद एक अध्यापिका बनी, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डिमीनियर, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनके व्यवहार से। एज आई अप्रोच द ऑफिस, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, डिड आई फॉरगेट टू पुट अवे द टेनिस रैकेट्स आफ्टर मॉर्निंग प्ले, क्या मैं टेनिस का जो रैकेट था सुबह रखना भूल गई हूँ? डिड आई फॉरगेट टू लॉक द डोर ऑफ द डॉर्मेट्री, या फिर मैं अपनी अलमारी का ताला लगाना भूल गई हूँ? मे आई कम इन मैडम, आई आस्क्ड क्वाइटली, मैंने बड़ी शांति से कहा, क्या मैं मैडम अंदर आ सकती हूँ? येस डू कम इन चाइल्ड, हाँ बेटे अंदर आओ। शी आंसर्ड विद अ वॉइस फुल ऑफ सच काइंडनेस, उन्होंने जवाब दिया बड़ी सारी दयालुता के साथ, दैट इट मेड मी सस्पिशियस, अब मुझे और ज़्यादा शक होने लगा था। यू हैव टू गो होम, तुम्हें घर जाना होगा। बट वाई, लेकिन क्यों? आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम्स, मुझे पढ़ाई करनी है अपने पेपरों की। योर फादर कॉल्ड टू से दैट योर मदर इज सिक, और तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है ये कहकर कि तुम्हारी माँ बीमार है, एंड ही वुड लाइक यू टू विजिट हर, और वे चाहते हैं कि तुम आकर उन्हें देख जाओ। किन्हें? उनकी माँ को, कुमुदनी की मदर को। ड्यूरिंग द वॉक बैक फ्रॉम मिस कॉक्स's ऑफिस, और मिस कॉक्स के, मेरी प्रिंसिपल के ऑफिस से आने के बाद, टू माई क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में मैं आई। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन, और मैं असमंजस की जो फीलिंग्स थी, परेशान हो गया था मेरा दिमाग, उससे मेरा दिमाग ओवरवेल्म्ड हो गया, भर गया मेरा दिमाग। अ स्टेट ऑफ माइंड आई हैव नेवर कम्प्लीटली गॉट ओवर, एक ऐसी दिमाग की दशा जिसमें से मैं कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ न्यू पीस, और जैसे ही मैं अब कोई भी नृत्य की कोई भी नई चीज़ को अगर उत्पन्न करना चाहती हूँ, द फर्स्ट थीम दैट कम्स टू माई माइंड, और सबसे पहला जो थीम होता है, केंद्रीय भाव जो मेरे दिमाग में आता है, वाइब्रेट्स विथ कन्फ्यूजन, वो सबसे पहले असमंजस के साथ में वाइब्रेट करने लगता है, असमंजस के साथ में ये विचार हिलने लगता है। ये मेरे साथ अभी भी ये समस्या है।
मदर वॉज ऑलरेडी डेड व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची मेरी माँ पहले ही मर चुकी थी। 36 आवर्स एंड 3 ट्रेन राइड्स लेटर, मैं 36 घंटे और 3 ट्रेनों की सवारी करके बाद में पहुंची। व्हेन आई सॉ हर, जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा, मोशनलेस, बिना हिले हुए एंड कलरलेस, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। आई फाइनली अंडरस्टूड व्हाई आई हैड बीन समन्ड होम, मैं अंत में समझ गई थी कि मुझे घर क्यों बुलाया गया था। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, उस समय मैं 14 साल की थी। द एयर वॉज स्टिल, हवा बिल्कुल शांत थी। एंड नो बडी लुक्ड एट मी, और किसी ने मुझे नहीं देखा। आई डिड नॉट नो वेयर टू टर्न और वॉट टू डू विद माई हैंड्स, और मैं नहीं जानती थी अपने हाथों का क्या करूं और कहाँ मोड़ूं। विच हंग लूज फ्रॉम माई बॉडी, जो कि मेरे हाथों से, मेरे शरीर से ढीले ढीले लटक रहे थे। देन सडनली दे क्लच्ड माई स्टमक, अचानक मैंने अपने हाथों से अपने पेट को पकड़ा। हंगर पैंग्स, भूख का दर्द। आई हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। एंड देयर वॉज एन एम्प्टीनेस आई वॉन्टेड टू फिल, और मेरे पेट का जो खालीपन था उसे मैं भरना चाहती थी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ अपीयरिंग ग्रीडी, और मैं डर रही थी कि कभी लोग मुझे ये ना देखें कि मैं लालची हूँ। सो आई अंडर प्लेड माई इमोशंस, इसीलिए मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया, छुपा लिया। दो ऑल काइंड्स ऑफ यर्निंग नॉड माई इनसाइड्स, हालांकि सभी तरह की लालचें मेरे भीतर ही भीतर कुतर रही थी। नॉड का मतलब मुझे भीतर ही भीतर भूख के मारे जो मेरी लालचें थी, जो मेरी यर्निंग थी खाना खाने की, वो मुझे कुतर रही थी। इवन टुडे आई मिस्टेक द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हंगर इनसाइड मी, और आज भी अलग अलग तरह की भूखों को मैं महसूस करती हूँ। एंड दिस इज समथिंग दैट शोज अप इन माई वर्क, और ये कुछ ऐसा है जो कि मेरे कामों में भी दिखाई देता है। द डैंगलिंग आर्म्स, लटकती हुई मेरी बाजुएं, फाइंड एक्सप्रेशन इन माई कोरियोग्राफी, और इन मेरी लटकती हुई बाजुओं ने एक तरह का हाव भाव लिया मेरी कोरियोग्राफी में। नाउ इन दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, दुविधा होती है कि इंसान एक परेशानी में पड़ जाता है कि इसे करे या इसे करे। कॉन्फ्लिक्ट होता है घर्षण हमारे दिमाग में। आई एग्जामिन द प्लाइट ऑफ मिडिल क्लास वुमन, मैंने तभी निरीक्षण कर लिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की औरत की दुर्दशा। हु इज चेंड टू द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन लाइफ, जो कि भारतीय जिंदगी की परंपराओं की जंजीरों में बंधी होती है। शी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक सर्कल्स, उसको पूरी तरह से बाधित किया जाता है। उसको ज़रा भी अनुमति नहीं होती कि वो घरेलू जो सर्कल है, जो घरेलू वर्ग है, गोला है, उसको जो है क्रॉस करके बाहर चली जाए। इज़ फॉरबिडन फ्रॉम वियरिंग स्लीवलेस ब्लाउजेस, पूरी तरह से उसको मनाही थी कि वो आधी बाजू के ब्लाउज नहीं पहन सकती। मस्ट वियर हर हेयर इन अ बन, उसको अपने बालों का जूड़ा ही बनाना चाहिए। एंड मस्ट केटर टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की देखभाल करनी चाहिए। येट फ्रॉम अ स्मॉल विंडो शी सीज, हालांकि एक छोटी सी खिड़की से वह देखती है। द न्यूज़पेपर मैन वेविंग इमेजेस, कि एक अखबार वाला एक अखबार को हिलाकर तस्वीर दिखा रहा है एक औरत की, विद अ बोल्ड स्ट्रीक ऑफ वाइट इन हर शॉर्ट हेयर, जिसके छोटे छोटे बालों में सफ़ेद रंग की चमक थी, सफ़ेद रंग की साड़ी की चमक थी। हु वियर स्लीवलेस ब्लाउजेस, जिसने आधी बाजू के ब्लाउज पहने हुए थे। इज सराउंडेड बाय मेन, और वह घिरी हुई थी आदमियों से। हु लिसन टू हर इंटेंटली, और वह सभी के सभी आदमी बड़े इरादे से उसकी बात सुन रहे थे। इज विडोड, वह भी विडोड थी, जो वह भी विधवा थी। बट वेयर्स कलरफुल साड़ीज, लेकिन वह पहनती है रंगीन साड़ियाँ। मोर ओवर, और तो और, शी कमांड्स अ कंट्री विद मिलियंस ऑफ पीपल, और वह आदेश देती है करोड़ों, देश के करोड़ों लोगों को आदेश भी देती है। येट while the woman looking out of the window is intrigued by this image, और वो औरत जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी, वह इस छवि को देखकर intrigued, परेशान हो जाती है। She experiences conflicting emotions, उसको अनुभव होता है घर्षण वाली इमोशंस का, हाव भाव का। उसके मन में जितने विचार उठ रहे होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। द कैरेक्टर इन दुविधा इज टॉर्न बिटवीन टू लाइफ्स, ये जो कैरेक्टर हैं, जो भी चरित्र हैं दुविधा के अंदर, वो दो जिंदगियों में बटे होते हैं। शी फील्स एन एम्प्टीनेस विद इन हर, वह औरत महसूस करती है अपने भीतर खालीपन। बट इज़ नॉट श्योर, लेकिन उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है, व्हाट शी इज़ हंग्री फॉर, कि वे उसे किस चीज़ की भूख है।
व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी वांट्स, किस तरह की ज़िंदगी वह चाहती है। दिस इज़ समथिंग आई हैव फेल्ट ऑफन, यही सब कुछ है जो मैं अक्सर महसूस करती हूँ। येट नाउ, और अभी भी, दैट आई हैव सो मच बिहाइंड मी, और बहुत कुछ मेरे पीछे छूट गया है। आई एम मोर सर्टेन ऑफ वेयर टू प्लेस माई हैंड्स, अब मैं निश्चित हो गई हूँ कि मैं अपने हाथों को कहाँ पर रखूँ। माई एग्ज़ाम्स यील्डेड सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट्स, और मेरे जो एग्ज़ाम्स थे उनके अच्छे ही परिणाम जो है वो मेरे सामने आए। मेरे जो है वो एग्ज़ाम हुए थे उनके अच्छे परिणाम आए। सो नाउ व्हाट, और अब क्या, वेयर डू आई गो फ्रॉम हेयर, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। दिस क्वेश्चन हैज़ क्रॉप्ड अप थ्रू आउट माई लाइफ, ये सवाल तमाम ज़िंदगी मेरे मन में उठता रहा। एंड मैनी ईयर्स लेटर टुक शेप इन माई कंपोजिशन, और बहुत ही सालों के बाद मेरी रचना के अंदर मेरी इस विचार ने आकार लिया। अतः किम, अतः किम का मतलब होता है, संस्कृत का एक शब्द है अतः कहाँ। इट इज़ फनी हाउ वी स्टोर आर एक्सपीरियंसेस इन आर ब्रेन्स, बहुत ही मज़े की बात है कैसे हम अपने विचारों को संचित करते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं अपने दिमाग में। एज इफ़ वी आर प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स, ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले से रिकॉर्ड की गई कैसेट्स हैं। द राइट कैसेट सीम्स टू फॉल इन टू प्लेस, सही कैसेट सही समय जगह पर गिरती है। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट टू इट, जब आप कम से कम की उम्मीद करते हैं। अपॉन फिनिशिंग स्कूल को कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद, आई वॉज एट अ क्रॉस रोड्स, मैं फिर चौराहे पर खड़ी थी। एंड द पाथ अहेड वॉज नॉट क्लियर टू मी, और वो जो चौराहा मेरे सामने जा रहा था वह मुझे ज़रा भी स्पष्ट नहीं था। आई हैड लॉट्स ऑफ आइडियाज़ अबाउट वॉट आई वॉन्टेड टू डू विद माई लाइफ, मेरे पास बहुत सारे विचार थे कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहती हूँ। एंड डांस वॉज नॉट ऑलवेज अ प्रायोरिटी, और हमेशा ही डांस को ही प्राथमिकता नहीं मिलेगी, डांस को ही सबसे आगे नहीं रखा जाएगा। आई वॉज ऑलवेज ड्राइवन, मुझे हमेशा ही आगे ये बात ढकेलती थी। एंड दैट पार्टली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट, और ये जो शाखाएं थी सच्चाई की, दैट आई हैड अ रिलेटिवली सबड्यूड चाइल्डहुड, और मेरा जो बचपन था वह कैसा बचपन था, मेरा बचपन था पूरी तरह से सबड्यूड। सबड्यूड का मीनिंग क्या होता है? सबड्यूड का मीनिंग होता है कि मेरा जो बचपन था वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड था, पूरी तरह से नियंत्रित था। नाउ आई वॉज एनवलप्ड बाय अ ग्रेट मिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, और मुझे लपेटा गया था एक महान सुरक्षा की धुंध के अंदर, मुझे लपेटा गया था। एंड आई वॉन्टेड टू एमर्ज फ्रॉम दैट मिस्ट, मैं उस धुंध में से बाहर आना चाहती थी। एंड डिस्कवर माई सेल्फ, और अपने आप को खोजना चाहती थी। इन पर्टिकुलर आई वॉन्टेड टू फील पावरफुल, निश्चित रूप से मैंने अपने आप को ताकतवर महसूस किया। टू कंट्रोल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और इस तरह से मैंने बहुत बड़े लोगों के समूह को नियंत्रित किया। इन अतः किम के अंदर आई एड्रेस दिस डिज़ायर फॉर पावर, और मैंने इस ताकत को, मैंने इस इच्छा को जो है वो ताकत के लिए एड्रेस किया, संबोधित किया। एंड येट वंस यू पॉजेस इट, और अगर एक बार आपके अंदर ये ताकत आ जाए, व्हाट डू यू डू विद इट, आप इसके साथ क्या करते हैं। वंस यू रीच योर गोल, एक बार आप अपने उद्देश्य पर पहुंच जाएं, वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर, वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से आप कहाँ जाते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन विदाउट एन आंसर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। बट आई बिलीव द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आई हैड मैनी ऑप्शंस, मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। आई वुड हैव बीन ईजी इनफ टू ज्वाइन कॉलेज फॉर अ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, और ये मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, या तो बीए में या फिर एमए में, और एमए की डिग्री या बीए की डिग्री साइकोलॉजी या फिर इंग्लिश साहित्य से करूँ। बट एवरी वन डज दैट, लेकिन हर कोई यही करता है। यू हैव टू डू समथिंग दैट इज़ ऑफ बीट, तुम्हें वो करना चाहिए जो कि बिल्कुल, जिसका रास्ता बिल्कुल अलग है। डिफरेंट फ्रॉम द डन थिंग, की हुई चीज़ों से बिल्कुल अलग।
माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, सो इट वॉज दैट आई डिसाइडेड टू अटेंड एन एग्रीकल्चर कॉलेज इन नैनी इलाहाबाद। उन्होंने कहा कि मैं निर्णय कर लूँ कि मैं एग्रीकल्चर कॉलेज नैनी अहमदाबाद में उसे ज्वाइन करूँगी। देयर वर 29 बॉयज़ एंड आई इन अ क्लास ऑफ 30, और 30 बच्चों की क्लास में 29 लड़के थे और एक अकेली लड़की मैं। हैविंग स्पेंट माई स्कूल ईयर्स इन अ गर्ल्स स्कूल, और मैंने ज़्यादातर अपना समय लड़कियों के विद्यालय में बिताया है। आई न्यू लिटिल अबाउट द बिहेवियर ऑफ बॉयज़, मैं ना के बराबर जानती हूँ लड़कों के व्यवहार के बारे में। माई ब्रदर वॉज 7 years यंगर, मेरा भाई सुरेश मुझसे 7 साल छोटा था। सो हिज फ्रेंड्स वर नो हेल्प, इसीलिए उसके मित्र मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। हाउ एवर एट द एग्रीकल्चर कॉलेज, हालांकि अतः कृषि के कॉलेज में आई गॉट अ टेस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और आई गॉट अ टेस्ट ऑफ रिलेशंस, और मैंने स्वाद लिया लड़के और लड़कियों के बीच के रिश्ते का मैंने स्वाद लिया। वी हैड टू ट्रैवल फॉर माइल्स इन अ फील्ड्स ऑन बाइसिकल्स, हमें मीलों दूर सफ़र करना होता था साइकिलों के ऊपर मैदान के बीच से हम गुजरते थे। द बॉयज़ डिफ्लेटेड द टायर्स ऑफ माई बाइसिकल, और लड़के मेरी साइकिल के पहिए की हवा निकाल देते, सो दैट दे कुड वॉक बैक विद मी, जिससे कि वो मेरे साथ वापस आ सकें। रिजल्टिंग इन माइल्स एंड माइल्स ऑफ वर्थलेस कॉन्वर्सेशन, और मीलों मीलों तक बिल्कुल बेकार की बातचीत होती रहती अबाउट द लेटेस्ट फिल्म सॉन्ग, बिल्कुल नए नए फिल्मों के गाने की और कलाकारों की। नन ऑफ विच इंटरेस्टेड मी, और ना ही कोई कलाकार उनके, ना ही गाने, ना ही कोई एक्ट्रेस, मुझे कोई भी किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। ऑल्सो आई वॉज फैसिनेटेड बाय द प्रोफेसर्स, और मैं आकर्षित होती थी प्रोफेसरों के ज़रिए, मोस्टली अमेरिकन, जो कि ज़्यादातर अमेरिकन होते थे। हु वोर शॉर्ट्स बिकॉज वी वर्कड इन फील्ड्स, जो कि काम करते थे निक्कर पहन करके खेतों में, विद क्ले, मिट्टी के साथ, क्रॉप्स, फसलों के साथ, मेन्योर, खाद के साथ, एंड इंसेक्टिसाइड्स, और उन दवाइयों के साथ में काम करते थे। वन डे आई ऑल्सो टर्न अप इन शॉर्ट्स, एक दिन मैं भी शॉर्ट पहनकर आ गई, एंड हैड 58 आईज पियरिंग एट माई लेग्स, और 58 आंखें घूर घूर कर मेरे टांगों की ओर देखती रहीं। माई ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज सैड दैट, मेरी दादी माँ हमेशा ये कहा करती हैं, दैट गर्ल्स मस्ट नेवर पुश देयर चेस्ट आउट, कि लड़कियों को अपनी छाती बाहर नहीं निकाल के चलना चाहिए, और अनकवर देयर लेग्स, और अपने पैरों को जो है वो अनकवर नहीं रखना चाहिए। अनकवर का मतलब खुले हुए नहीं रखने चाहिए। आई नाउ रियलाइज्ड व्हाट शी मेंट, अब मुझे समझ आया उनके कहने का क्या मतलब है, बट कुड नॉट एक्सेप्ट इट एज वैलिड, लेकिन मैंने इसको, हर चीज़ को मान्य नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया। व्हाट अबाउट द शॉर्ट ब्लाउजेज यू वियर, उसका क्या जो कि छोटे छोटे ब्लाउज तुम पहनते हो, विद योर मिडरिफ शोइंग, और तुम्हारा मिडरिफ का क्या मतलब होता है, बैली या एब्डोमेन, पेट का बाहरी हिस्सा दिखाई देता है, उस छोटे ब्लाउज का क्या। आई आस्क्ड हर, मैंने अपनी दादी से पूछा। डोंट आर्ग्यू वॉज हर रिप्लाई, उनका जवाब था, बेकार की फालतू की बहस मत करो। व्हेन विल वी अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ द फीमेल बॉडी, हम औरतों के शरीर की डिग्निटी को कब समझ पाएंगे, शान को कब समझ पाएंगे। अ डांसर हैज़ टू मूव विद डिग्निटी, एक नृत्यांगना पूरी शान के साथ में जो है अपने शरीर को हिलाती हैं। अ क्वालिटी मस्ट डिज़ायर्ड अमंग डांसर्स, और ये क्वालिटी ज़्यादातर डांसर्स में चाहिए होती हैं, बट सैडली मिसिंग इन मोस्ट, लेकिन ज़्यादातर में ये जो क्वालिटी होती है वो मिसिंग होती है। ज़्यादातर में ये क्वालिटी जो है वो मिसिंग होती है, स्पेशली वीमेन, ज़्यादातर औरतें, एज दे आर टॉट टू अंडर प्ले देयर बॉडीज़, और जैसा कि उन्हें सिखाया जाता है मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स के अपने शरीर के अंडर में, इस कि दे आर टॉट, उनको सिखाया जाता है कि अंडर प्ले देयर बॉडीज़ मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर को दबा छुपा करके काम। माई ग्रैंड मदर ऑफ कोर्स, मेरी दादी माँ भी वाकई वॉज नॉट कम्प्लीटली टू ब्लेम फॉर दिस एटीट्यूड, मेरी दादी माँ को भी पूरी तरह से उनके इस रवैये के लिए पूरी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता। इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट गोज डीप इन टू द टेक्सचर ऑफ आवर सोसाइटी, ये वो समस्या है जो हमारे समाज में गहराई तक घुसी हुई है। वी मस्ट एम्ब्रेस आवर सेंसेस, हमें अपनी आँखों को खुला रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को खुला रखना चाहिए, एंड यूज देम टू द फुलेस्ट, और उनका पूरी तरह
तरह प्रयोग करना चाहिए, रादर देन ट्राई टू इनहिबिट देम, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को बाधित करें, हर चीज़ को रोकें। हमें अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। अनदर आर्ग्यूमेंट आई ऑफन हैड विद माई ग्रैंड मदर, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क मैंने रखा, मैं अक्सर अपनी दादी माँ से कहती हूँ, वॉज अबाउट रिलीजन एंड विजिटिंग टेम्पल्स। वो धर्म के बारे में और मंदिर देखने के बारे में मैं अक्सर अपनी दादी से कहती हूँ, गो टू द टेम्पल बिफोर योर एग्जाम्स, अपने पेपरों से पहले मंदिर जाओ, गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ टू डू वेल, भगवान तुम्हें ताकत देंगे बहुत अच्छा करने की। शी वुड से, वह हमेशा कहती थी, आई टुक इशू विद द आइडिया दैट, और हमेशा से ही मुझे उनके इस विचार से इशू रहता था, इस विचार से मुझे ऑब्जेक्शन रहता था, मैं विरोध करती थी, दैट एन आउटसाइड फोर्स मस्ट बी बार्गेन्ड, और जो भी बाहरी ताकत है उसके साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, विद इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिजायरेबल रिजल्ट्स, जिससे कि हमारी इच्छा के अनुसार हम कोई भी परिणाम प्राप्त कर सके। डजंट दिस स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विद इन, क्या ये ताकत हमारे भीतर से नहीं आती? आई हैड अ हार्ड टाइम बिलीविंग दैट इट वॉज गॉड, मुझे बहुत मुश्किल समय लगा ये समझने में कि ये भगवान होते हैं अकेले, हु एंडोड मी विद दिस एबिलिटी, जो कि मुझे संपन्न बनाते हैं इस एबिलिटीज के से, इस जो है वो एबिलिटी से, इस कार्य कुशलता से। विजिटिंग टेम्पल्स एक्टिवेट्स योर सेंसेस, मंदिरों में जाना आपकी इंद्रियों को ऊर्जाशील बनाता है। दो वी ऑफन टेक दिस फॉर ग्रांटेड, हालांकि हम ये हमेशा से मानते चले आ रहे हैं। यू सी द ग्रैंडियर ऑफ द आर्किटेक्चर, और तुम देखते हो शान उस कलाकारी की, उस शिल्पकारी की, एंड कैन फील द कर्व ऑफ द स्टोन्स, और तुम जो मंदिर के अंदर पत्थर होते हैं उनकी गोलाई को महसूस कर सकते हो। द सेंट ऑफ इंसेंस, अगरबत्तियों की सुगंध को महसूस कर सकते हो, फूलों को, सैंडलवुड मिंगल टुगेदर, और चंदन की जो सुगंध होती है वो एक साथ इकट्ठी होकर आती है। यू हियर द रिंगिंग ऑफ द बेल्स, और तुम घंटियों को बजते हुए सुनते हो, एंड टेस्ट द पंचामृत, और पंचामृत का स्वाद लेते हो। विद योर पाम्स, अपनी हथेलियों के जरिए, एंड द सोल्स ऑफ योर फीट, और तुम्हारे पैरों के तलवे के नीचे, यू टच द डिफरेंट सर्फेसेस, अपनी हथेलियों से और अपने सोल से तुम अलग अलग तरह की जमीनों को छूते हो। वॉट एन एक्सपीरियंस, कितना बड़ा अनुभव। वाई डू आई हैव टू बार्गेन विद गॉड, मैं भगवान से इस बात की सौदेबाजी क्यों करूं, एज इफ ही इज सम काइंड ऑफ एजेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी, और ऐसे मैं क्यों सौदेबाजी करूं कि क्या वे किसी कंपनी के व्यवसाय करने वाले किसी तरह के एजेंट हैं। येट दिस आर्ग्यूमेंट्स विद माई ग्रैंड मदर, हाँ ये जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी तर्क हैं मेरी दादी माँ के साथ, वर यूजफुल इन दैट, और वे बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। दे मेड मी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसिटिविटी एंड सेंटिमेंटालिटी, और फिर वो मुझे अंतर करके बताती थी संवेदनशीलता में और भावुकता में, कि संवेदनशीलता क्या होती है, भावुकता क्या होती है, वो अंतर करके बताती थी। लेटर, बाद में, आई क्रिएटेड अ पीस कोल्ड पंच पारस, और बाद में मैंने एक डांस का एक तौर तरीका तैयार किया जिसका नाम था पंच पारस। द 5 सेंसेस, हमारी 5 इंद्रियां, टू एक्सप्लोर दिस रीम, और इस शासन को जो है रीम को, इस शासन को, इस सच्चाई को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने पंच पारस की खोज की। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ डिग्री इन एग्रीकल्चर, और कृषि में BA की डिग्री लेने के बाद, एट द एज ऑफ 18, मैं 18 साल की थी, आई वॉज लेफ्ट विद फ्यू जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, मुझे छोड़ दिया गया कुछ जॉब के साथ में, कुछ जॉब के अवसरों के साथ में, एंड वॉज अगेन एट अ क्रॉस रोड, और मैं दोबारा आकर चौराहे पर खड़ी हो गई। लकीली, बड़े सौभाग्य से, गुड फॉर्च्यून केम टू मी, मेरे को अच्छा भाग्य मिला, विदाउट मच बैकनिंग, बिना बुलाए हुए, बिना भाग्य को जगाए हुए मुझे मेरा भाग्य बहुत अच्छा मिला। इट हैपेंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में ये हुआ। आई हैड गॉन टू द ट्रेन स्टेशन टू सी ऑफ सुरेश, मैं ट्रेन स्टेशन गई थी सुरेश को छोड़ने के लिए, मेरा भाई है जो, who was studying at शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल, जो कि नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ता है। While I was waving to the train, जब मैं वह ट्रेन में चढ़ा, मैं हाथ हिला रही थी, that had now disappeared, जो कि अब बिल्कुल अदृश्य हो चुका था, मेरा भाई ट्रेन में चढ़ के जा चुका था। There was a tap on my shoulder, तभी मेरे कंधे पर किसी ने थपकी दी। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ी, एंड द वुमन हु स्टूड देयर, और एक औरत वो जब वहाँ खड़ी थी, चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, उसने मेरी जिंदगी का
पूरा रास्ता सब कुछ बदल दिया। नाउ, और उसने सब कुछ बदल दिया। ऑल दोज टीडियस आवर्स ऑफ, ये सारे के सारे थका देने वाले घंटे डांस लेसन के फ्यूज्ड इनटू अ न्यू सिनर्जी, और वे नए तालमेल के साथ में जाकर मिल गए। शी वॉज अ कोमलता दत्त, उनका नाम कोमलता दत्त था। अ फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिता की मित्र थी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड उदय शंकर, और सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे परिचय कराया उदय शंकर के साथ, टू द डांस लेजेंड, और वह डांस के महान विज्ञाता थे, अन्ना पावलोवा इन पेरिस। अन्ना पावलोवा से मिलवाए जो कि पेरिस में रहते हैं। एंड हियर शी वॉज, और यहाँ वह थी, टेलिंग मी टू ज्वाइन द राम गोपाल डांस कंपनी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँ, राम गोपाल डांस कंपनी को ज्वाइन कर लूँ, जो कि लंदन के अंदर है। It took some learning to adjust to working with a group of professional dancers and musicians, और मुझे कुछ इसको सीखना पड़ा और कुछ मुझे एडजस्ट समझौते भी करने पड़े, जो कि प्रोफेशनल, जो कि व्यावसायिक नाचने वाले थे और जो कि संगीतकार थे, उनके साथ में मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा और एडजस्ट करना पड़ा। On the move all the time, on the move all the time, and the opportunity exposed me to a very different aspect of dance education, और अवसर ने मुझे दिखाया बिल्कुल अलग पक्ष डांस की, नृत्य की जो है वो शिक्षा के बारे में एक नया ही मूव मुझे दिखाया, नया ही रास्ता दिखाया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डांस टू बी लर्नड एज वेल, बहुत सारे डांस जो कि मुझे सीखने थे। कुम्मी ऑफ केरला, घूमर ऑफ राजस्थान, डांडिया ऑफ गुजरात, ऑल वर पार्ट ऑफ ट्रूप्स रेपर्टोयर, और ये सब के सब जो है, रेपर्टोयर का मतलब होता है प्रदर्शन करना, उनकी सूची में ये सभी के सभी प्रदर्शनों की सूची के अंदर जो ट्रूप था, उनके प्रदर्शनों की सूची के अंदर ये सभी डांस थे। व्हाट आई एंजॉयड मोस्ट वाज लर्निंग द क्लासिकल भरतनाट्यम फ्रॉम राम गोपाल हिमसेल्फ, और सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो एंजॉय किया क्लासिकल भरतनाट्यम, राम गोपाल ने मुझे खुद सिखाया, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। हु वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति थे। एंड हैड अ फेटिश फॉर परफेक्शन ऑफ लाइन, और फेटिश का मतलब होता है वह एक बुत थे। किस चीज़ के बुत थे? वह कुशलता के, इस लाइन की कुशलता के वे एक बुद्ध थे। हाउएवर इन द एंड ही वुड से, और अंत में हालांकि उन्होंने कहा, यू हैव परफेक्टेड द टेक्निक, अब पूरी तरह से तुम इस टेक्निक के अंदर परफेक्ट हो चुकी हो, कुशल हो चुकी हो। नाउ थ्रो इट ओवरबोर्ड एंड डांस, अब मंच पर जाओ और डांस करो। दिस इज़ अ लेसन आई हैव ट्राई टू टीच माई ओन स्टूडेंट्स, यही वो सबक है जो कि मैं अपने छात्रों को सिखाती हूँ। बिफोर यू बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करने से पहले यू नीड टू परफेक्ट द टेक्निक, सबसे पहले तुम्हें तकनीक के अंदर कुशलता लानी चाहिए। विद विच यू एक्सपेरिमेंट, जिसके साथ तुम्हें प्रयोग करना है, तुम्हें सबसे पहले उसके अंदर कुशलता लानी चाहिए। टूरिंग विद राम गोपाल नॉट ओनली टॉट मी मोर अबाउट डांस, और राम गोपाल के साथ में टूर पर जाना, यात्रा पर जाना, ना केवल इससे मुझे नाच के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आई डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स अबाउट माई ओन पर्सनैलिटी, मैंने अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में और भी बहुत सारी नई चीज़ें खोजी। इनकाउंटरिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों के साथ सामना होना, गिव्स यू अ चांस, तुम्हें एक अवसर देता है, टू लुक एट योर सेल्फ इन अ न्यू लाइट, जिससे कि आप नई रोशनी में अपने आप को देख सकें। मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर कभी और कभी नहीं। आई फाउंड दैट माई वीकनेसेस वर ब्रॉट ग्लेयरिंगली इनटू फोकस, मैंने पाया कि मेरी जो कमियां थीं वह चमक के साथ फोकस में सामने केंद्र पर आ गई। आई केम टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट, और मैंने महसूस किया कि किसी भी मेन चीज़ की का क्या महत्व है। हाउ थिंग्स चेंज व्हेन यू चेंज देयर प्लेसमेंट, जब तुम किसी की जगह बदलते हो तो वह चीज़ कैसे बदल जाती है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मोमेंट्स, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण वो था, ऑफ दैट टूर वॉज माई टाइम इन पोस्ट वॉर जर्मनी, और वो मेरा जो टूर था जर्मनी में युद्ध के बाद मैं वहाँ पर गई। इट वॉज एन अनबिलीवेबली सैड प्लेस, यह अविश्वसनीय रूप से एक
दुख देने वाला स्थान था। हंग्री चिल्ड्रन बैगिंग फॉर फूड इज़ अ कॉमन साइट इन इंडिया, और भूखे बच्चों का भीख मांगना भोजन के लिए भारत के अंदर एक सामान्य दृश्य है। येट इन जर्मनी द सेम साइट क्रिएटेड, लेकिन जर्मनी में भी बिल्कुल ऐसा ही दृश्य क्रिएटेड अ डिफरेंट सेंसेशन, मेरे अंदर एक अलग तरह की संवेदना को इसने पैदा किया। इट अमेज्ड मी, ये मैं हैरान हो गई, हाउ द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, कि कैसे एक बिल्कुल एक जैसी स्थिति अलग से वातावरण के अंदर इवोक्स क्वाइट डिफरेंट रिएक्शंस, और इसने मेरे भीतर जगा दिया एक नई प्रतिक्रिया को, बिल्कुल अलग नई प्रतिक्रिया को जगा दिया। एंड द सेम इज ट्रू इन डांस, डांस में भी बिल्कुल यही बात बिल्कुल सच है कि अगर परिस्थिति या जगह बदल जाती है तो आपके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। वन चेंजेस द प्लेसमेंट ऑफ अ कोरियोग्राफिक पीस ऑन स्टेज, एक व्यक्ति जब जगह को बदलता है और कोरियोग्राफिक पीस को स्टेज पर बदलता है, एंड इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, तब वहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। आई माई सेल्फ वॉज अ चेंज पर्सन वेन प्लेस्ड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, और मैं भी पूरी तरह से बदल गई थी जैसे ही मैंने अपने आसपास के वातावरण को बदला। स्टिल अ लॉन्ग टूर ऑफ मेनी कंट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका इज एग्जॉस्टिंग, और लंबी लंबी जो यात्राएं थीं यूरोप के देशों और अमेरिका के देशों में थका देने वाली थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया, और मैं लगातार जो है वो यात्रा कर रही थी भारत में एंड इंडिया, और भारत में ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और इस संसार के अलग अलग भागों में भारत से और अलग अलग भागों में मैं यात्रा कर रही थी। इन ऑल पूरे रूप में आई वॉज अबॉर्ड फॉर 3 years एंड बाय द एंड, और मैं 3 सालों तक बाहर अब्रॉड रही, मैं बाहर रही, और अंत में आई नीडेड टू गो होम, मुझे आवश्यकता लगी घर जाने की। बट वेयर वॉज होम, लेकिन घर कहाँ था? एंड हाउ डज वन मेक अ होम फॉर वन सेल्फ, और एक व्यक्ति अपने लिए घर कैसे बनाता है? बाय अ हाउस, गेट मैरिड, घर खरीदो, शादी करो, हैव चिल्ड्रन, बच्चे करो, मेक फ्रेंड्स, और मित्रों को बनाओ। आई हैड ओनली द लास्ट आइटम ऑन द एजेंडा, और मेरे एजेंडा के अंदर, मेरी सूची के अंदर सिर्फ लास्ट आइटम था, वो क्या था? मित्र बनाओ। वाइल इन स्कूल इन लाहौर, लाहौर में स्कूल के अंदर आई हैड मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र थे, बट दे नाउ लिव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री, और लेकिन वह अब इस समय अलग देश में रहते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। आई हैड टू ऑब्टेन अ वीज़ा टू विजिट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ओवर अ वीकेंड, और भी मैंने वीज़ा लिया जिससे कि मैं अपने बहुत नियर जो मेरे क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सप्ताह के अंत में मिलने जाऊं। आई वुड लाइक टू से आई एम अपॉलिटिकल बट आई हैव डिस्कवर्ड, और मैं उनको बताना चाहती थी कि मैं एक अपॉलिटिकल, एक राजनीति से जुड़ी हुई, बट आई हैव डिस्कवर्ड दैट पॉलिटिक्स मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट इवन व्हेन अनइनवाइटेड, और मैंने ये पाया कि जो राजनीति है वो अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को तब भी दिखाती है अगर उसको निमंत्रण ना भी दिया जाए तो। ऑन माई रिटर्न, मेरे वापस आने पर, द लास्ट ऑफ माई रिटर्न्स, और मेरे अंतिम रूप से वापस आने पर, वॉट अल्टीमेटली अवेटेड मी वर मैरिज, और सबसे ज़्यादा निश्चित रूप से मेरा कौन इंतज़ार कर रहा था, वो थी शादी, बच्चे एंड अ फ्लैट इन मुंबई, और मुंबई के अंदर एक घर। फाइनली आई हैड अ होम, और आखिरकार मुझे एक घर मिल गया, बट इट केम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लेकिन यह डोरियों से जुड़ा हुआ था। आई नाउ हैड टू मैनेज दिस न्यू होम, और मुझे जो है, मुझे इस घर को प्रबंध इसका करना था, नए घर का प्रबंध करना था। इन अ सोसाइटी लाइक आर्स, हमारे जैसे समाज में, वेयर अ वुमन वांटिंग टू वर्क आउटसाइड, जहाँ पर एक औरत बाहर काम करना चाहती है, द होम मस्ट डू सो इन एडिशन टू हर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसको घर को भी इस जुड़ाव के साथ में घरेलू जिम्मेदारियाँ भी उसके कंधे पर आ पड़ती हैं। इट इज़ ईजी टू फील ओवरहेल्म, और ग्रेटफुल होना, ओवरहेल्म होना बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टिल अभी भी आई डिडंट डू टू बैडली, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अभी भी बुरा नहीं करती। थैंक्स टू माई सपोर्टिव हस्बैंड, सहायता करने वाले मेरे पति को धन्यवाद। रजनीकांत है जिनका नाम। इन स्पाइट ऑफ हिज ओन बैकग्राउंड इन अ फैमिली, और उनका खुद का भी बैकग्राउंड परिवार के अंदर, वेयर मेन आर ट्रीटेड एज अ स्पेशल ब्रीड, जहाँ पर आदमियों को एक विशेष जाति का समझा जाता है। ही वॉज अ गुड मैन, लेकिन वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं।
विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग, उनके अंदर असाधारण गुण है कि वे हर एक चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं। द वर्ड सस्पिशन वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज वोकैबुलरी, और उनके शब्दकोश से शक जैसा जो शब्द है वो बिल्कुल ही गायब है। दिस मेड हिम पॉपुलर, इससे वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, बट अनसक्सेसफुल, लेकिन असफल रहे, बोथ एज अ प्रोफेशनल एज अ पेरेंट, और व्यावसायिक रूप से भी और एक पिता होने के नाते भी वह असफल रहे। बट अ वेरी एकोमोडेटिंग हस्बैंड, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा समझौता करने वाले पति साबित हुए। माई बिगेस्ट बेनिफिट फ्रॉम माई एसोसिएशन विद हिम वॉज द लव ऑफ म्यूज़िक, और मेरा सबसे बड़ा लाभ था उनके साथ जुड़ने का, वो था संगीत के प्रति उनका प्यार। ही इंस्टिल्ड इन मी, जो कि उन्होंने संगीत के प्रति प्यार मेरे अंदर स्थापित किया। इफ ही हैड चूजन म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, अगर संगीत को अगर वह संगीत को अपना व्यवसाय बनाते, ही वुड हैव डन बेटर इन लाइफ, तो वह जिंदगी में ज़्यादा अच्छा कर पाते। बट हिज बार एट लॉ का मतलब होता है कानून में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस होता है, फ्रॉम लिंकन्स इन, उन्होंने लिंकन्स इन से कानून के अंदर लाइसेंस लेने का जो काम किया इन लंदन के अंदर, पुश्ड हिम इनटू द रॉन्ग लाइन ऑफ वर्क, और इस चीज़ ने उन्हें काम के एक गलत लाइन के अंदर धकेल दिया। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए, आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल फैमिली, मेरी बहुत ही अद्भुत फैमिली से मैं वरदानित हूँ। 2 नॉर्मल एंड हेल्दी चिल्ड्रन, 2 बहुत ही नॉर्मल और स्वस्थ बच्चे। माई सन श्रीराज, मेरा बेटा श्रीराज, और बेटी मैत्रेयी, नाउ मैरिड विद देयर ओन चिल्ड्रन, और वे अपने ही बच्चों की शादी अब करने जा रहे हैं। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई कीप वॉन्डरिंग व्हाट माई कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज एज अ मदर, जब मैंने पीछे देखा और सोचा कि मेरा क्या योगदान था एक माँ होने के नाते, बट इट मस्ट हैव बीन सेटिस्फैक्ट्री टू अटेन दीज रिजल्ट्स, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि होनी चाहिए जो कि कुछ मैंने परिणामों को प्राप्त किया। एंड येट, लेकिन फिर भी, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स एंड फिलोसफीज, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग हैं अपने रवैये में और अपने दर्शन शास्त्रों में। वन हैज़ एन एक्सटेंडेड सेंस ऑफ एम्बिशन, एक के अंदर कुछ ज़्यादा ही आकांक्षाओं का बढ़ा हुआ क्षेत्र है, एंड द अदर अलाउज थिंग्स टू ट्रांसपायर एज दे आर डिस्टाइंड टू, और दूसरे ने अनुमति दी हुई है कि जैसी हमारी किस्मत है वैसी ही चीज़ें बनेंगी। द ओनली पॉइंट ऑन विच दे एग्री, सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर वे दोनों सहमत होते हैं, इज दैट दे डिसएग्री विद माई प्रोफेशन, और वे असहमत होते हैं, सहमत होते हैं या असहमत होते हैं मेरे प्रोफेशन पर, मेरे व्यवसाय पर। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ वेराइटी इन अ फैमिली, बड़े ही मजे की बात है कि परिवार में इस तरह की वैरायटी, परिवार में इस तरह की भिन्नताएं हैं। लिविंग विद अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज बीनीथ वन रूफ, और अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ में एक ही छत के नीचे रहना, इज लाइक परफॉर्मिंग विद अदर आर्टिस्ट ऑन स्टेज, बिल्कुल ठीक वैसा ही है स्टेज के ऊपर अलग अलग कलाकारों के साथ परफॉर्म करना। द इक्वेशन, द स्पेस फैक्टर, जो इक्वेशन है जो एक समुच्चय है, और जो स्पेस फैक्टर है जो स्थान का तत्व है, वाइब्रेशंस हैं जो कि तरंगे हैं, और रिलेशनशिप है जो संबंध है, मस्ट बी टेकन इनटू सीरियस कंसिडरेशन, इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियस तरीके से, गंभीर तरीके से सोचा जाना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर परफॉर्मिंग सोलो, और अब आप ज़्यादा अकेले परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यू बिलोंग टू अ लार्ज इमेज, और आप जो है एक लार्ज छवि के साथ में जो है आप संबंधित हैं। मस्ट डेवलप अ न्यू सेट ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स, और तुम्हें अब विकसित करने चाहिए नई नई कुशलताएं परफॉर्म करने के लिए। नाउ कुमुदनी लाखिया, बोर्न 1930, अभी भी ये हैं, इज़ अ रिनाउंड कथक डांसर एंड करियोग्राफर, बहुत ही प्रतिष्ठित कथक की नृत्यांगना हैं और करियोग्राफर भी हैं। हु वॉज टॉट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेमस राम गोपाल, और जिन्होंने सीखा और प्रभावित हुई फेमस राम गोपाल के जरिए। शी हैज़ परफॉर्म्ड इन ओवर 40 कंट्रीज़, उन्होंने 40 देशों में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, बट चूज़ टू गिव अप हर करियर एज अ सोलो परफॉर्मर, लेकिन अकेले नृत्य करने का जो करियर था उन्होंने उसे छोड़ करके टू स्टार्ट द कदम डांस सेंटर इन अहमदाबाद, उन्होंने अहमदाबाद में कदम डांस सेंटर को शुरू किया, वेयर शी ट्रेन्स स्टूडेंट्स इन द आर्ट ऑफ क्लासिकल कथक डांस, जहाँ पर वह प्रशिक्षित करती हैं छात्रों को क्लासिकल कथक डांस में। हर अदर अचीवमेंट्स इंक्लूड करियोग्राफिंग, और उनकी जो बाकी की उपलब्धियां हैं जिनमें करियोग्राफिंग तो है ही, फॉर 2 वेरी सक्सेसफुल हिंदी फिल्म, उन्होंने बहुत ही 2 सफल फिल्मों के अंदर भी
नृत्य सिखाया है, उमराव जान एंड सुर संगम। हर अवार्ड्स इंक्लूड द ऑल इंडिया संगीत नाट्य कला अवार्ड, और जो उनके पुरस्कार हैं उनमें ऑल इंडिया संगीत नाट्य कला अवार्ड है 1977, संगीत नाटक अकेडमी नेशनल अवार्ड 1982 में मिला, कला रत्ना अवार्ड संगीत कला संगम 1982 में मिला, एंड द पद्मश्री 1987 ऑन द ओकेजन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और 50 वर्ष आज़ादी के अवसर पर द सिटी ऑफ अहमदाबाद अवॉर्डेड हर विद द नगर भूषण, और अहमदाबाद शहर ने उन्हें नगर भूषण का खिताब भी दिया। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रा भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।